दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले का टेंडर रद्द हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 7 जुलाई को टेंडर रद्द करने की सूचना दी। प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है कि टेंडर को 4 जुलाई को खोला जाना था। इलेक्ट्रिकल काम के लिए 60 लाख का टेंडर निकाला गया था, लेकिन अब वो टेंडर रद्द हो गया है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले का टेंडर रद्द हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 7 जुलाई को इसकी सूचना दी थी। पीडब्ल्यूडी ने प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया। टेंडर को 4 जुलाई को खोला जाना था। इलेक्ट्रिकल काम के लिए 60 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया था। टोटल न्यूज के संवाददाता दिल्ली से प्रणय शर्मा हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रणय, क्या आपको जानकारी? टेंडर रद्द हुआ है और इस टेंडर में प्रशासनिक हवाला भी दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बंगले का क्या जानकारी है, विस्तार से बताएं। देखिए, दरअसल सौरभ, ये पूरा मामला था कि जो नया अब आवास मिला है मुख्यमंत्री को, जो कि राज निवास मार्ग पर है, बंगला नंबर 1/8, उसके रेनोवेशन के लिए पीडब्ल्यूडी की तरफ से टेंडर निकाला गया था। 4 जुलाई को ये टेंडर खुला था और इसमें कुल जो ठेका दिया गया था वो 60 लाख रुपए था। अब ये जानकारी सामने आई है कि इसका जो ठेका है वो रद्द कर दिया गया है। इस ठेके के तहत मुख्यमंत्री के आवास में कई तरह के जो उपकरण थे वो लगाए जाने थे, जिसमें टीवी जुड़ा हुआ था, सीसीटीवी कैमरे थे, इसके अलावा एसी थे और लाइटें थी और भी कई सामान था जो इस टेंडर के जरिए लगना था। तो ऐसे में अब इस टेंडर का जो टेंडर जो निकाला था उसे रद्द कर दिया गया है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी हमला बोला था और आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री जो पहले आरोप लगाया करते थे अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर, अब वो भी अपने आवास पर इतना खर्चा कर रहे हैं। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा था, कांग्रेस ने भी तंज कसा था। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि उस टेंडर का जो ठेका है उसे रद्द कर दिया गया है। तो प्रणय, ये जो लगातार विपक्ष दिल्ली में जो मौजूदा आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, वो लगातार ये कहता रहा है। हमने केंद्रीय स्तर पर भी देखा कि कांग्रेस हमेशा ये कहते रही, चाहे जाति जनगणना की बात हो, उसको कराने की बात हो, कि हमारे ही अपील के बाद केंद्र सरकार जाग रही है। क्या दिल्ली में इस तरीके टेंडर रद्द हुआ है, उसमें भी इस तरीके की सियासी बयानबाजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए, आने वाले दिनों में इस पर भी सियासी बयानबाजी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सरकार ने उसी बयानबाजी से बचने के लिए और उसी हमले से बचने के लिए इस टेंडर को रद्द कर दिया है, ताकि विपक्ष पे कोई आरोप ना हो लगाने के लिए। बिल्कुल, ये जो टेंडर निकाला था 60 लाख रुपए का टेंडर था, जिसमें कई एसी लगने थे, कई टीवी लगने थे, कई लाइटिंग का सामान जुड़ा हुआ था। अब उसे रद्द कर दिया है। अब दोबारा तरीके से टेंडर निकाला जाएगा और निश्चित तौर पर उसकी जो राशि है वो मौजूदा टेंडर से काफी कम हो। बिल्कुल यही होगा और यही रणनीति के तौर पर जो बीजेपी है वो आगे इस तरीके का आगे काम करेगी और देखने को भी मिलेगा कि किसी तरह से विपक्ष के पास कोई सवाल ना रहे। बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के।